पिछला पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसमें हमने देखा था पा की दीदी की मौत हो गई थी और उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे की जिम्मेदारी पा को दी थी, क्योंकि उसकी सासू माँ नुवान बहुत जालिम थी। पा डा की मौत का जिम्मेदार नुवान को समझ रही थी और वो उससे बदला लेने के लिए अपने जीजू नाई से शादी कर लेती है, जिसका पा के पिता के अलावा किसी को नहीं पता था कि ये फेक शादी है। नाई जो अपनी मॉम को इनोसेंट समझता है और पा उस पर उसकी मॉम की असलियत साबित करना चाहती थी, लेकिन इस सारे खेल में पा और नाई को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और आप जानते हैं ये दुनिया प्यार करने वालों के हमेशा खिलाफ रही है। नुवान पा के खिलाफ साजिशें करती रहती है और पा उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। पा की नंद को उनकी शादी की असलियत पता चल जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। पा की नंद नुवान को पा और नाई की शादी की असलियत बताने आती है तो नुवान उसे थप्पड़ मारती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजार कर आई हो, जबकि मैंने तुम्हें उसे डेट करने से मना किया था। वो अपने भाई भाभी की टीम में आ जाती है क्योंकि नाई उसे और उसके बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करता था। पा के पिता जो पा और नाई में प्यार भरता देखकर उन दोनों को ब्रेकअप का कहता है, क्योंकि वो एक बेटी खोने के बाद पा को नहीं खोना चाहता था। नाई पा के पिता से 2 दिन का टाइम मांगता है कि अगर मैंने 2 दिन में पा का दिल जीत लिया तो आप मेरी और पा की शादी को कबूल कर लोगे। पिता एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात मान लेता है, लेकिन पा नाई से कहती है मैं अपने पिता की ही बात मानूंगी, इसलिए अपनी एनर्जी जाया नहीं करूंगी। पा के पिता भी पा को उसका वादा याद दिलाते हैं कि तुमने कहा था तुम कभी नाई के प्यार में नहीं पड़ोगी, ना ही उसके साथ हमेशा रहोगी। पा बेचारी फंस गई थी, ना ही वो पिता की बात मान सकती थी ना ही नाई की। नाई नुवान को अपनी और पा की शादी की असलियत बता देता है तो वो उसके सामने अच्छी बनते हुए कहती है मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। पा के पिता ने नाई के 2 दिन का टाइम गुजारने के लिए उसे पानी में ड्रग मिलाकर दे दिया था, लेकिन नाई को जल्दी जाग आ जाती है और वो पा के पास जाने लगता है। तभी नुवान बीमार होने का नाटक करती है ताकि नाई पा के पास ना जा सके और इन दोनों का पैचअप ना हो। नाई नुवान को हॉस्पिटल ले जा रहा था जब उसकी दीदी का मैसेज आता है कि मॉम नाटक कर रही है ताकि तुम पा के पास ना जा सको। वो नाई को ये भी बता देती है कि पहले भी जब तुम डा के साथ कहीं जाने लगते थे तब भी मॉम ऐसा ही नाटक करती थी। तो नाई को सब याद आ जाता है। नाई नुवान को हॉस्पिटल छोड़कर पा के पास जाता है और उसके पास एक आदमी को लेकर जाता है। ये वो आदमी था जिसे सालों पहले पा ने कार से हिट किया था और उसे मुर्दा समझकर भाग गई थी, लेकिन उस दिन से आज तक पा इस वजह से परेशान रहती थी। उसे जिंदा देखकर और ये जानकर कि उस दिन उसे मामूली चोट आई थी, पा खुशी से रोने लगती है और नाई को थैंक्स कहती है कि उसकी वजह से उसके दिल पर इतने सालों से बड़ा बोझ हट गया। पा के पिता को ये बात पता चलती है कि नाई ने पा का दिल जीत लिया है तो वो पा के स्कूल क्रश थॉम को कहता है जाकर पा से बात करो, लेकिन थॉम कह देता है मैं 2 प्यार करने वालों के दरमियान नहीं आऊंगा। थॉम को एक लड़की पसंद करती है और पा थॉम को उसके बारे में बता देती है। इस तरह थॉम को भी उसका प्यार मिल जाता है। पा और नाई बहुत खुश थे। नाई जानता था पा जब खुश होती है तो वो स्विमिंग करती है। वो उसे पूल पर लेकर जाता है जहाँ पा उसे पानी में धक्का देती है और खुद हंसने लगती है। ये देखकर नाई भी उसके ऊपर पानी फेंककर उसे पानी में आने पर मजबूर कर देता है। दोनों नहाते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो पा उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों किस करने लगते हैं। जिस आदमी का पा से एक्सीडेंट हुआ था उसके बेटे टिन को जब पता चलता है कि पा ने उसके पिता से माफी मांग ली है तो वो उसके बारे में पता लगाता है, ये जानकर कि वो एक अमीर घर की बहू है जिसकी अपनी सासू माँ के साथ नहीं बनती। वो तुरंत नुवान के पास जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी बहू के एक राज का पता है जिससे तुम उसके खिलाफ इस्तेमाल करके बदला ले सकती हो। नुवान ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा पा थी जिसे कैसे भी करके उसे अपनी और नाई की जिंदगी से निकालना था। नुवान टिन को सबूत के तौर पर वीडियो लेने का कहती है और बहुत बड़ी रकम का लालच देती है तो वो अपने पिता से कहता है पा को बुलाओ और उसके सामने ऐसे जाहिर करो जैसे उसे भूल चुके हैं। उसकी मॉम फोन करके पा को अपने पति की तबीयत का बताकर बुलाती है तो पा सब छोड़कर उसके पास आती है। उसे पता चलता है वो अंकल उसे भूल चुके हैं तो पा उसे याद दिलाती है कि मैं
मैं वही हूँ जिसने आपको 8 साल पहले कार से हिट किया था और आपको मुर्दा समझकर भाग गई थी। टिन छुपकर पा की वीडियो बना रहा था जो वो ले जाकर नुवान को दे देता है। पा नाई से कहती है मैं अपनी सासू माँ को भी मना लूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। पा और नाई एक ही कमरे में सोने लगते हैं और बहुत जल्द अपनी असली शादी करने का फैसला करते हैं। उनको लगता था अब जिंदगी में सब ठीक होने वाला है, लेकिन जिंदगी में सब इतनी आसानी से ठीक होने लगे तो जिंदगी जन्नत न बन जाए। पा नुवान के लिए नाश्ता बनाती है और वो लोग नुवान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन नुवान पा को अपने बेटे के साथ खुश देखकर जल रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालने का बंदोबस्त करती है। नुवान पा के पिता से मिलकर उनको वो वीडियो दिखाती है और कहती है पा की मेरे बेटे से डिवोर्स करवाओ वरना मैं पा की ये वीडियो इस्तेमाल करके उसे जेल भिजवा सकती हूँ। पिता को ये सुनकर शौक लगता है क्योंकि वो भी इस बारे में नहीं जानते थे। उनके दिल में दर्द होने लगता है तो पा की मुलाजिमा उनको हॉस्पिटल ले जाने का कहती है, लेकिन नुवान उनको हॉस्पिटल जाने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। मुलाजिमा जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल ले जाती है और पा को खबर देती है। पा हॉस्पिटल आती है तो उसे नुवान के करतूतों का पता चलता है और वो जो नुवान के साथ सुलह करना चाहती थी अब उसे भी ये जंग लड़नी थी और नुवान की ईंटों का जवाब पत्थर से देना था। नुवान को होश आता है तो वो पा के पिता के घर थी। वो उठकर बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठती है और ड्राइवर से कहती है मैं इतनी देर से अंदर थी तुम आकर देख नहीं सकते थे। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि ड्राइवर की बजाय पा ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है। वो पा से कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, लेकिन पा उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो अपना फोन निकाल लेती है, जिस पर पा जोर से ब्रेक लगाकर पिस्टल तान लेती है तो नुवान डर के मारे अपना फोन उसे पकड़ा देती है। पा उसे अपने पिता के खेतों में ले जाती है जहाँ जाकर नुवान को पता चलता है कि ये तो नकली गन है। पा उसे कहती है तुम्हें मारने नहीं ये खेत दिखाने लाई हूँ। ये बहुत महंगी जगह है जिसे बेचकर मेरे पिता करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ के गरीब लोगों को फार्मिंग के लिए अपना खेत देते हैं। नुवान कहती है मैं उनकी जगह होती तो ये बेचकर पैसे कहीं और इन्वेस्ट करती, जिस पर पा कहती है मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता तुमसे बेहतर इंसान हैं, इसलिए उन्हें मत मारो। नुवान पूछती है क्या वो मर गए तो पा कहती है अगर वो मर गए होते तो आज मेरे हाथ में नकली गन न होती। वो नुवान को वहीं छोड़कर चली जाती है और किसी से नुवान को पिक करने का कहती है तो नुवान को सख्त धूप में खुली गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। पा घर आती है तो नाई उससे पूछता है तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। पा उससे कहती है मैं नहीं जानती ये रिश्ता और चल सकता है या नहीं क्योंकि मैं अपने बाप के कातिल के बेटे के साथ नहीं रह सकती। नाई और पा टिन के घर जाते हैं जिसे पा ने कार से हिट किया था, लेकिन उनको पता चलता है कि टिन अपने मॉम डैड को लेकर चला गया है। नाई जिसके पास टिन की तस्वीर थी वो दिखाकर कंफर्म कर लेता है कि नुवान को पा की वीडियो इसी ने भेजी थी। टिन को भी खबर मिल जाती है और वो नुवान को फोन करके बताता है कि मुझे डर लग रहा है पा और नाई पुलिस को इन्वॉल्व ना कर लें। नुवान उसकी कॉल के बाद पुलिस लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पुलिस पा को बताती है कि नुवान ने आप पर अगवा का मुकदमा किया है और वो पा को अपने साथ ले जाती हैं। पुलिस स्टेशन में पा नुवान से कहती है आज मेरे पिता की सर्जरी है इसलिए सिर्फ आज के लिए मुझे जाने दो। नुवान में इंसानियत तो थी नहीं इसलिए वो साफ मना करती वहाँ से चली जाती है। पा की दोस्त पा की मदद के लिए नाई को फोन करती है, लेकिन वो मीटिंग में होने के कारण पिक नहीं करता। थॉम नाई से मिलकर इसके बारे में बताता है तो वो तुरंत अपनी मॉम को कॉल करता है। नुवान से कहती है तुम्हें मुझसे बहस करने से पहले अपनी पत्नी की करतूतों का पता होना चाहिए। नाई कहता है वो पा ही थी जिसने आपके अफेयर का पता होने के बावजूद भी मीडिया को नहीं बताया क्योंकि वो आपको बदनाम करना नहीं चाहती थी। ये सुनकर नुवान के पत्थर जैसे दिल पर पहली चोट पड़ती है और वह पा की जमानत करवा देती है। नुवान थॉम को कॉल करके पा के पिता का हाल पूछती है तो वो कहता है मैं पा से आपका नाम लेकर पूछूं उसे भी खुशी होगी, लेकिन नुवान मना कर देती है। नरम पड़ने के बावजूद भी नुवान खुद को सख्त और जालिम ही साबित कर रही थी। नाई और पा घर जा रहे थे जब रास्ते में कुछ गुंडे पा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। नाई उनको रोकने के लिए काफी लड़ता है, लेकिन एक गुंडा उसे चाकू से जख्मी करता है और पा को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। नुवान को पता चलता है कि नाई हॉस्पिटल है और पा को कोई अगवा करके ले गया है। तब नुवान को टिन की कॉल आती है और वो कहता है पा को मेरे लोगों ने अगवा किया है। नुवान कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर टिन कहता है कि जब मैंने पा और नाई की पुलिस को इन्वॉल्व करने की बात की थी तब आपने ही कहा था कि पुलिस से तुम खुद निपटोगे, इसलिए अब मैं खुद निपटूंगा। नुवान कहती है इस सब में
मेरा बेटा जख्मी हो गया है और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। टिन भी उसे धमकाता है कि ठीक है, फिर मैं सबको बता दूंगा कि आपने ही ये सब करवाया है। पा को होश आ जाता है तो वो उन लोगों से जैसे तैसे निमटकर वहाँ से निकल जाती है और किसी से लिफ्ट लेकर वहाँ से हॉस्पिटल जाती है। नुवान को टिन फोन करता है कि पा भाग गई है और उसने मेरा चेहरा भी देख लिया तो नुवान को टेंशन होने लगती है कि पा मुझे ही कसूरवार समझेगी। पा हॉस्पिटल में नुवान से मिलती है तो वो नाई के पास जाने का कहती है, लेकिन नुवान उसे कहती है हमें बात करने की जरूरत है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता और नाई की तबीयत खराब है तो वो नुवान से कहती है मैं तुम्हारी वजह से अपने सब रिश्ते खो रही हूँ और फिर वो बेहोश हो जाती है। पा को होश आता है तो उसे अपने पिता के ठीक होने का पता चलता है, जिसके बाद वो तुरंत नाई के पास जाती है और उसे ठीक देखकर उसकी जान में जान आती है। नाई उसे कहता है मैं आज तुम्हें खोने के ख्याल से बहुत डर गया था। पा कहती है तुम्हारी मॉम के होते हम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए हमें ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। नाई उसे कहता है तुम निराश मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पा नाई का बहुत ख्याल रखती है और वो थॉम से पूछती है मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर थॉम कहता है लोगों की वजह से अपने प्यार को ना खोना। पा नुवान से मिलती है और उससे पूछती है तुमने मुझे अगवा क्यों करवाया, जिस पर नुवान उससे बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि टिन ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें अगवा किया था। यही नुवान पा को कहती है कि ये बात ठीक है, मैं तुम्हारी दीदी को पसंद नहीं करती थी लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। वो पा से कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता रहती है क्योंकि मैं जानती हूँ वो कमजोर हैं और उनको एक स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो जिंदगी की हर मुश्किल में उनका सहारा बन सके। पा ये सुनकर कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा नाई के साथ रहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी चुनी हुई लड़की के साथ नाई की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। पा के पिता नाई से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इसलिए आज से मैं दिल से तुम्हें अपना दामाद मानता हूँ। नाई कहता है पर आपने तो कहा था जब तक मेरी मॉम रिश्ता मांगने नहीं आती आप नहीं मानेंगे, जिस पर पिता कहते हैं कि अगर उनका इंतजार करने लगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। नाई उनसे कहता है मैं समझता हूँ बेस्ट शादी वो होती है जिसमें सब रिश्ते शामिल हों, इसलिए मैं उनको मना लाऊंगा। पानुवान से मिलती है और उसे कहती है नाई को बताओ कि तुम उस अगवाकार को जानती थी। नुवान कहती है नाई मुझसे नफरत करने लगेगा, जिस पर पा उसे विश्वास दिलाती है कि मैं नाई के सामने आपको बेकसूर साबित करूंगी क्योंकि मैं आपकी वजह से उसको तकलीफ में नहीं देख सकती। उधर पा के पिता को पता चल जाता है कि पा को किडनैप करने वाले का नुवान से कोई लिंक है तो वो हॉस्पिटल को ही लड़ाई का मैदान बनाकर नाई से कहते हैं तुम मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। टिन नुवान और अपनी ऑडियो लीक कर देता है, जिस पर पा नुवान को कॉल करके मोहतात रहने का कहती है। नुवान को लगता था नाई ने गुस्से में ये क्लिप वायरल किया है, लेकिन नाई कहता है मुझे जितना भी गुस्सा हो अपनी मॉम की इज्जत नहीं उछालूंगा। उसी वक्त नाई और उसकी बहन की तरफ से एक वकील आता है जो नुवान को बताता है कि आप अपने बच्चों की मर्जी के बगैर उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वरना आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। नुवान नाई की मैरिड लाइफ को खराब कर रही थी और नाई की दीदी भी अपनी मॉम की हरकतों से तंग आकर कोर्ट मैरिज कर चुकी थी, इसलिए वो दोनों अपनी मॉम के खिलाफ थे। नुवान काफी दुखी होती है कि जिस औलाद के लिए इतनी चालें चली और लोगों को दुख दिया वही मेरी ना बन सकी। सच है इंसान के काम सिर्फ उसकी अच्छाई आती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इंसान की नेकी उसके पास लौट आती है। जिनको किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए थे इसलिए वो उसके साथ होने के लिए नुवान की ऑडियो लीक कर देता है और टिन को पैसे देने वाला कोई और नहीं वही इंसान था जिसने पा को भी नुवान के अफेयर का बताया था और ये नुवान का बिजनेस पार्टनर था। नुवान उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है तुमने मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर दी। यही नुवान उससे बताती है कि मैंने अपने पति को धोखा नहीं दिया था, मैं सिर्फ उस इंसान को अपने पति के साथ बिजनेस करने के लिए मनाने गई थी, लेकिन तुमने और मेरे पति ने गलत समझा। उनकी बात सुनकर वो माफी मांगता है और नुवान को विश्वास दिलाता है कि मैं टिन से खुद निमट लूंगा। नाई की दीदी का बॉयफ्रेंड काफी गरीब था, इसलिए वो दोनों जूस सेल कर रहे थे तो नाई उसे समझाता है कि तुम ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसमें लग्जरीज ना हो, लेकिन वो कहती है कि मैं एक अच्छे इंसान को सिर्फ लग्जरीज के लिए नहीं छोड़ सकती। तो नाई भी खुश हो जाता है कि उसकी दीदी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। पा के पिता पा से कहते हैं कि वो नाई से ब्रेकअप कर ले क्योंकि नुवान कभी नहीं बदलने वाली। पा उनको नहीं समझा सकती थी कि इस बार नुवान ने कुछ नहीं किया था, इसलिए वो चुप ही रहती है। दूसरी तरफ नाई की दीदी जो पा के पिता के घर ही रहने लगी थी वो अपना सामान ऑनलाइन सेल करने लगती है और पा के पिता
भी इसकी मदद करते हैं। उनको एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते देखकर नुवान उदास हो जाती है। नुवान अपने बच्चों को देखने पा के घर आती है और नाई को बताती है कि तुम दोनों यहाँ खुश हो तो मैं वो घर तोड़वाने लगी हूँ। नाई कहता है मैं तो पा और अपने बेटे के साथ वहाँ रहने वाला था। उसकी बात पर पा के पिता देसी पिता बनकर बड़क मारते हैं कि कौन सी शादी, कैसी शादी, पा तुमसे शादी नहीं करेगी। पा उनको चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं नुवान ने पा को अगवा करवाने की कोशिश की और मैं अपनी दूसरी बेटी को भी खोना नहीं चाहता। उनकी बात पर नाई की दीदी कहती है मेरी माँ अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। नुवान दुखी होकर नाई की तरफ देखती है कि क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं। नाई कुछ नहीं कहता तो पा कहती है मैडम नुवान का इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन नुवान कहती है हाँ मैंने ही पा को अगवा करवाया। नुवान वहाँ से दुखी होकर चली जाती है कि मेरे बच्चों को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। टिन नुवान को अगवा कर लेता है और उसकी मुलाजमा नाई को कॉल करके बता देती है। नाई पा के साथ उनको बचाने जाता है जहाँ नाई टिन के पीछे जाता है और पा नुवान के पास थी। नुवान पा को बताती है कि मेरे पति के बाद मैंने सबसे मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन तब मेरे बच्चे मेरे साथ थे, अब वो नहीं है और मैं जानती हूँ मैं मरने वाली हूँ। पा उनको कहती है आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहेंगी। पा उनको हॉस्पिटल ले जा रही थी जब नुवान उससे अपने बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। तभी उनका एक्सीडेंट होता है तो नुवान पा को बचाने को उसके आगे आ जाती है। नुवान हॉस्पिटल थी लेकिन उनसे कोई भी मिलने नहीं आता। वो डिस्चार्ज होकर घर आती है तो मुलाजमा ही उसको वेलकम करती हैं। नुवान घर का दरवाजा खोलती है तो नाई और उसकी दीदी सबके साथ उसको सरप्राइज कर देते हैं। नुवान उनसे कहती है तुम लोग मुझसे हॉस्पिटल मिलने नहीं आते थे, तो वो कहते हैं आपके सोते वक्त आते थे। पा के पिता नुवान को कहते हैं ये सब मेरा प्लान था, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि फैमिली के बिना कैसा महसूस होता है। फिर वो उनसे पा की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और उनका विश्वास न करने पर सॉरी बोलते हैं। नुवान अपनी फैमिली को साथ पाकर बहुत खुश थी। नाई और उसकी दीदी नुवान के पैरों में बैठकर माफी मांगते हैं तो नुवान भी उनसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। यहाँ नाई मौका देकर पूछता है क्या मैं पा को रिंग दे सकता हूँ, तो नुवान कहती है इससे अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता। तभी नुवान पा के पिता से पा का हाथ मांगती है तो वो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। नाई पा के सामने घुटने टेक कर उसे प्रपोज करता है तो सब लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। पा के हाँ कहते ही नाई उसे गले लगा लेता है। नाई के बेटे की बर्थडे होती है जब सबको पता चलता है कि पा प्रेग्नेंट है, जिस पर पा के पिता और नुवान पा को अपने पास रखकर उसका खुद ख्याल रखने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और नुवान पा के पिता से लड़ रही थी। इस परफेक्ट हैप्पी फैमिली के साथ ही सीजन खत्म हो जाता है और हमारी पा के डेविल इन लॉज ड्रीम लाइफ जैसे अच्छे इन लॉज बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।